हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग देखेंगे 10th क्लास के केमिस्ट्री में। हम लोग देख रहे थे चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसका नाम था क्या, अम्ल, भस्म तथा लवण। यही ना देख रहे थे हम लोग, ठीक है। तो उसमें हम लोग ये अम्ल की परिभाषा देख चुके थे, भस्म की परिभाषा देखे थे, और फिर आर्हेनियस के अनुसार भी अम्ल तथा भस्म की परिभाषा देखे थे, ठीक है। आज जो हम लोग को ये क्वेश्चन होगा कि अम्ल के गुण, ठीक ना, कि अम्ल के गुण क्या क्या हो सकता है, वो हम लोग का आज ये हेडिंग होगा, ठीक। तो हम लोग सबसे पहला आज क्वेश्चन में देखेंगे क्या, कि अम्ल के गुण को लिखें, ठीक। जैसे कि इसके पहले तो हम लोग ये भी देखे थे कि अम्ल क्या जो है स्वाद में खट्टा होता है, इसका परिभाषा बताए थे। और फिर ये इसका ये आर्हेनियस ने क्या बताया था कि अम्ल आप जो होता है, जो आपको जल के साथ में घुल करके कैसा आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक। तो आज फिर हम देखते हैं कि अम्ल को गुण को कुछ जैसे कि 5 6 जितना है, 6 7 8 है, वो हम सबको एक जगह इकट्ठा करके एक लिख लेते हैं। यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन को लिखाया जाएगा, ठीक ना, लिखाया जाएगा प्लस में समझाया भी जाएगा। तो आप ये एकदम बेफिक्र रहिए कि हमारा नोट्स कैसे तैयार होगा। जो यदि जिनके पास नोट्स नहीं हो पा रहा है, यदि नहीं होगा, तो आप यहाँ सब क्लास को देखिए और अपने नोट्स को पूरा करिए, ठीक है। यदि आपको पहली बार आए होंगे तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये रेगुलर जाएगा वीडियो हर एक सब्जेक्ट का, और आपको एक रेगुलरिटी में जाएगा। ताकि अगर सब्सक्राइब करके रखिएगा तब वो जितने सारा वीडियो जाते हैं उसका नोटिफिकेशन जाएगा, आप देख सकते हैं, आप नोट्स भी तैयार कर सकते हैं पूरा ये थ्योरी के साथ में। आपको एक भी क्वेश्चन यहाँ पे छूटेगा नहीं। तो आज हम लोग देखते हैं क्या, कि अम्ल के गुण को लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन वो लिखेंगे क्या, कि अम्ल के गुण को लिखें। अम्ल के गुण को लिखें, या गुणों को लिखें, गुण को लिखें, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है। अभी देखो ये जो इसका आंसर भी लिखेंगे हम, तो एकदम समझो कि तुम्हारा ये नोट्स कॉपी लिखा रहा है। इसके बाद फिर हम हर एक पॉइंट को समझाएंगे, एग्जाम्पल देंगे। ये नहीं कि वो क्या हम लिख देंगे तो सब बोल देगा कि ये तो हम ऐसे भी छाप सकते हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। मेरा मकसद है कि एक एक चीज़ में हम लोग ये आपको पूरा करके चल दें। लिखाएंगे जितना 7 या 8 पॉइंट होगा, तो हर एक पॉइंट का हम आपको क्या चाहिए, एग्जाम्पल देंगे। पहले अभी जो बताएंगे देखेंगे, और बस सुन लीजिए एक बार पहले। इसके बाद फिर हम लोग हर एक पॉइंट को क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे आंसर में कि अम्ल के गुण निम्नलिखित है, अम्ल के गुण निम्नलिखित है, अम्ल के गुण निम्नलिखित है, निम्नलिखित है। पहला लिखेंगे हम लोग कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, ठीक है। जैसे कि थोड़ा सा बता रहे कि अगर आप यदि अम्ल को टेस्ट करते हैं, यदि कोई एसिड होगा, हमको पता करना है कौवा क्या चीज़ एसिड है या फिर आपका ये बेस है। तो यदि जब उसको आप टेस्ट करिएगा तो उसका स्वाद कैसा होगा, खट्टा होगा, तो आपको क्या कहलाएगा, वो अम्ल कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए जब नींबू है, तो नींबू को तुम टेस्ट करो तो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा। जैसे संतरा का टेस्ट करो कैसा लगेगा, खट्टा लगेगा, ठीक है। तो यह सर आपको क्या चाहिए, जैसे कि अम्ल का सबसे पहला आपको गुण क्या चाहिए, अम्ल स्वाद में क्या होगा, खट्टा होगा, ठीक है। अब सेकंड लिखते हैं, जैसे में एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप लिख लेना, जैसे में छोटा में करके, जैसे में नींबू, संतरा, ठीक। सेकंड लिखिएगा, कुछ अम्ल विषैले एवं तीव्रनाशक होते हैं, तीव्रनाशक होते हैं, ठीक। जैसे कि क्या बोले, विषैले मतलब समझता है ना, जहरीला। विषैले का मतलब क्या हुआ, जहरीला। जब बहुत से ऐसा अम्ल होता है क्या, जो आपका होगा जहरीला होगा, यदि आप वो खाएंगे तो आपको डेथ भी हो सकता है। सेकंड हम क्या बोले, इसी में अम्ल विषैले एवं तीव्रनाशक मतलब कुछ समझते हो, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तेजाब समझते हो ना, तेजाब। तो तीव्रनाशक में जैसे कहीं पे हम कुछ गिराएं और कहीं पे गिर गया तो वो क्या कर सकता है, नाश कर सकता है, नहीं खत्म कर सकता है। तो जैसे कि आपका क्या जो है सेकंड में कुछ अम्ल विषैले एवं तीव्रनाशक होते हैं, इसका एग्जाम्पल हम बताएंगे, लिख
दिखाएंगे भी। जैसे बताते हैं विषैले में कि आपका एक अम्ल का नाम है क्या, कार्बोलिक अम्ल। क्या नाम है, कार्बोलिक अम्ल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्या जो होता है आपका विषैल होता है। तीव्रनाशक करने मतलब जैसे कि बैटरी में देखता है पानी डलाता है, तेजाब डलाता है ना, तो क्या जो होता है वो आपको होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। याद रखिएगा, जो आपको बैटरी में जो पानी डलाता है जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है, वो कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। तो आप उसको पता कर सकते हैं कि बताओ कि वह कितना ज़्यादा तीव्रनाशक होता है। देखता होगा यदि बैटरी से उसमें से यदि 2 बूंद पानी बाहर निकल जाए तो कितना पूरा ये किस तरह से वहाँ पर अभिक्रिया पूरा कर लेता है और पूरा खोलने लगता है, इस टाइप होता है ना, ठीक है। तो आपको क्या चाहिए कि कुछ अम्ल आपको विषैले एवं तीव्रनाशक होते हैं। थर्ड लिखेंगे कि आपको थर्ड इसका क्या चीज है, थर्ड है कि अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक ना। अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। अब तुम लोग सोच रहा होगा कि सर आप खाली लिखाते जा रहे हैं, लिटमस पत्र क्या चीज़, नया एक बड़ा है, लिटमस पत्र है क्या, ठीक है। तो लिटमस पत्र भी हम बताएंगे, इसके बारे में पूरा डिटेल में बारे में बताएंगे कि लिटमस पत्र क्या है, इसका काम क्या जो होता है, ये कहाँ से आता है, ठीक है, ये बताएंगे। लेकिन जो हमारा बस क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन को ध्यान में रख चल रहे हैं। पहला क्या चाहिए कि अम्ल के गुण को लिखना है, ठीक ना। तभी हम लोग अभी हम तक कितना लिखे, 3 आपका ये गुण लिखे हैं। पहला, अम्ल स्वाद में खट्टा होता है। सेकंड, कुछ अम्ल विषैले एवं तीव्रनाशक होते हैं। थर्ड, आपका अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है, ठीक है। फोर्थ हम लिखेंगे, फोर्थ, अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया कर हाँ क्या के साथ अभिक्रिया कर क्या चाहिए आपको, लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है, लवण एवं हाइड्रोजन गैस देती है, ठीक है। तो ये आपका हो गया। हम लोग फिर नेक्स्ट देखते हैं। अब 4 हुआ, टोटल 8 आपके इसमें गुण है, ठीक है। 8 लिखेंगे, लेकिन इससे पहले आप 4 ये नोट डाउन करिए। इसके बाद फिर हम लोग इसको इरेज करते हैं और हम लोग और 4 लिखते हैं, और इसके बाद फिर हम लोग समझेंगे भी एक एक करके, ठीक। तो आप इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या आपका 5 नंबर है कि धातु आपको कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ, कार्बोनेट यानी कि CO3, बाइकार्बोनेट करने को HCO3, ठीक है। तो बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर आपको जो अम्ल है वो कौन कौन से क्या चीज देगा, तो लवण एक देगा, जल, और क्या आपको ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मुक्त करेगा, ठीक है। तो वो नेक्स्ट लिखेंगे 5 में कि धातु के कार्बोनेट एवं बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करने पर लवण, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक है। ये आप याद रखिए। 6 देखते हैं क्या कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करने पर आपको क्या लवण तथा जल बनाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 7th नंबर में क्या कि धातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया
करने पर क्या चीज लवण तथा जल बनाते हैं, लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक, ये टर्म लिखेंगे कि अम्ल को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अर्थात अम्ल एवं जल की अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। कैसा होती है? ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें जो एक नियम बोला, बात ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, आता भी है। क्या कि बताओ कि जब हम एक अम्ल होगा कोई है और उसको हम किसके साथ, जल के साथ जब अभिक्रिया कराएंगे तो बताओ उसका कैसा होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया होगा? तो कैसा होगा? ऊष्माक्षेपीय होगा। क्यों? क्योंकि जब अम्ल और जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उसमें सब क्या चाहिए, ऊष्मा का उत्पन्न होगा, उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो आपको क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया होगा। ठीक है, आपको 6 नंबर में कि अम्ल भस्म के साथ अभिक्रिया करने पर लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि जब एक अम्ल या क्या जब भस्म को जब अभिक्रिया कराइएगा तो लवण और क्या बनेगा, जल बनेगा। वही बात नीचे कि ऑक्साइड, धातु का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराने पर कैसा होता है, लवण तथा जल बनता है। एक बात याद रखिएगा, जो धातु का ऑक्साइड होता है जो अक्सर आपको क्या होता है, क्षारीय होता है। तो जब क्षार के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, लवण तथा जल बनाता है। तो वही यहाँ पे बात लिखा गया, सिर्फ लिख दिया गया ऑक्साइड के रूप में। अब ऑक्साइड आपको क्या होता है, जो धातु का ऑक्साइड होता है, याद रखिएगा, धातु का ऑक्साइड प्रायः क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। याद रखिएगा। ठीक है, कि धातु का ऑक्साइड क्या होता है, आपको प्रायः क्षारीय होता है, और अधातु का जो ऑक्साइड होता है जो क्या होता है, अम्लीय होता है। अधातु के ऑक्साइड आपको क्या होता है, अम्लीय होता है, लेकिन जो धातु का जो ऑक्साइड होता है कैसा होता है, क्षारीय होता है। एक लास्ट में 9th पॉइंट में लिख लेते हैं, ठीक ना, कि अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अधातु का ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, लिख देते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। ठीक है, तो आपको ये अम्ल के गुण हो गया ना। ठीक, अब हम लोग सबको एक बार रिवीजन करेंगे और जानकारी लेंगे। और जैसे कि अब बताएं बीच में क्या, कि जो अम्ल होता है जो धातु के साथ अभिक्रिया करके अब क्या चीज, लवण तथा जल को ये बनाता है। तो हम लोग सबका एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक जितना हो सके हम लोग को संभव उतना हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आपको बस ये, आपको जो वीडियो है वो किस लिए बनाया गया, तो अम्ल के गुण को लिखना है। ठीक है, आप 10 या 15 मिनट जितना हो सके आप उतना देखिए और इसको नोट डाउन करिए और समझिए। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और नेक्स्ट में अगर क्या जी करें, नेक्स्ट वीडियो को भी आप लोग देखिए। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे तो आप पिछला वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, और लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए। ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताइए, ठीक ना, कि कैसा लगा आपको, कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, तो हम लोग देखेंगे भस्म गुण। हम लोग इसके पहले देखे थे क्या, अम्ल के गुण देख चुके हैं। क्या देखे कि उसमें हम लोग पहले लिखे थे तो उसमें हम लोग को ज़्यादा टाइम लग चुका था, कि लिख रहे थे, समझा रहे थे, तो वीडियो ज़्यादा लंबा भी हो गया था। ठीक है, तो अभी हम लोग भस्म गुण को लिख चुके हैं और लिख के रखे हुए हैं, ठीक ना, और बस हम लोग इसको देखेंगे और समझ लेते हैं। इसके बाद यदि जो आपका ये है इसका एग्जाम्पल होगा और समझने की बात है तो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे हर एक बात को। ठीक, तो देखते हैं क्या है कि भस्म के गुण को लिखें। तब लिखेंगे क्या, भस्म के गुण निम्नलिखित है। पहला क्या है कि भस्म स्वाद में कड़वा होता है। कल जैसे कि बताया कि उसमें क्या होता है, अम्ल स्वाद में क्या जो होता है, खट्टा होता है, तो भस्म आपको क्या होता है, स्वाद में कड़वा होता है। कड़वा मतलब तीखा बोल सकता है, तीखा तो अलग मतलब कुछ ही टाइप का कुछ होगा। जैसे नीम खाए हो, नीम, ठीक ना, नीम खाता होगा तो उसमें क्या जो होता है कि जैसे कड़वा, ना तीता लगता है ना मीठा लगता है, उसमें थोड़ा स्वाद अलग होता है, यानी कि कड़वा टाइप का लगता है।
ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं कि स्वाद में क्या जो होगा आपका खट्टा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्या, भस्म विषैले एवं त्रिविनाशक होता है। तो भस्म भी आप जैसे कि आपको आम्ल क्या जो होता है आपको भस्म ये होता है कड़वा तेज विषैला त्रिविनाशक होता है, उसी प्रकार से आपका भस्म भी क्या जो होता है विषैले एवं त्रिविनाशक होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्या कि क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, ठीक है। वो क्या कर रहा था कि नीला लिटमस पत्र को क्या कर रहा था, लाल कर रहा था। और ये क्या जैसे कि आपका क्षारीय क्या है सर, तो बताए थे उस दिन हम, जैसे कि जो भस्म यदि जल में घुल जाएगा, जल में घुले भस्म को क्या बोलते हैं, क्षार बोलते हैं। तो वही चीज़ ना बताए थे कि ठीक है, जैसे मान लिया जाए हम लिए हुए NaOH, ठीक है, क्या सोडियम हाइड्रोक्साइड है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जब यहाँ पे भी ऐसे क्या कहला रहा है, भस्म कहला रहा है, लेकिन जब इसमें पानी हम डाल देंगे, पानी साथ ही जब हम क्रिया कर लेगा तो क्या बन जाएगा, क्षार बन जाएगा। तो जैसे कि उसका विलयन, तो विलयन में तो पानी रहना जरूरी है, ठीक ना। तो ये बोला कि क्षारीय, तब क्या होगा भस्म से क्षार में चेंज हो जाएगा। तो क्या बोला कि क्षारीय विलयन आपको लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। जो कल बताए थे का कि आपको ये नीला से क्या कर देगा, लाल, कौन, अम्ल करेगा, यानी कि ब्लू से रेड आपको अम्ल कर देगा, कौन कर देगा, अम्ल। लेकिन इसमें देखो इसमें क्या हो रहा है, रेड से ब्लू कर देगा, कौन, बेस, ठीक है, यानी कि RBB का RBB रेड ब्लू बेस, क्या रेड ब्लू बेस। बहुत सारे लड़कों को लोगों का कन्फ्यूजन हो जाता है, ठीक है, कि नीला से लाल, लाल से नीला कौन करता है। तो याद रखिएगा B से ब्लू, R से रेड, A से एसिड, यानी कि ब्लू रेड एसिड, ब्लू रेड एसिड, यानी कि ब्लू से रेड कौन करेगा, आपको एसिड करेगा। लेकिन जब कोई रेड से जो ब्लू करेगा वो कौन करेगा, बेस करेगा, RBB, क्या होगा, RBB, ठीक है। तो ये आपको क्या चाहिए, क्षारीय विलयन लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। फोर्थ में क्या है कि भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा क्या कि भस्म जो धातु के साथ, तो अम्ल भी तक क्या था कि भस्म धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा था, तो क्या मुक्त कर रहा था आपको, ये लवण और हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहा था, ठीक है। लास्ट फॉर्म में कि भस्म को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर ऊष्मा उत्पन्न होती है। बात उसमें भी यही था, किसमें, अम्ल भी, जब अम्ल भी जल के साथ अभिक्रिया कर रहा था तो क्या उसमें कर रहा था आपको, अम्ल को उसमें भी आपका क्या जल को क्या कर रहा था, ऊष्मा उत्पन्न कर रहा था जल के साथ अभिक्रिया कराने पर। क्या कर रहा था कि भस्म को जल के साथ अभिक्रिया कराने पर आपको क्या ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो इसको करने का मतलब क्या हुआ कि जो भस्म के साथ जो भी अभिक्रिया होगी वो कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, कैसा होगा, ऊष्माक्षेपी होगा, ठीक है। अब ये आपको 5 को भस्म गुण हो गया, उधर भी हम 7 या 8 आपको अम्ल के गुण लिखा दिए थे। समझिए कि आपको नोट्स आपको यहाँ पे 13 के अम्ल के गुण और भस्म गुण आप भीतर लिखिएगा तो आपको मार्क्स अच्छा मिल जाएगा, ठीक है। अब बात आया कि हर एक सर आप इसको कुछ बताए नहीं लिटमस पत्र क्या होता है, या फिर जो इसका सबका एग्जाम्पल नहीं बताएं, तो एग्जाम्पल बताएंगे, एग्जाम्पल उस टाइम बताएंगे जिस टाइम आपको फिर से एक वीडियो से पहले डाला हुआ ये संतुलित करने के लिए। तो हम सोच रहे हैं कि जितने सारे जैसे कि धातु साथ अभिक्रिया कराएंगे या जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो उस टाइम आप लोग संतुलित करने के लिए भी सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर तक आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं भस्म गुण को। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्या पढ़ाया जाएगा कि आपको सारा का एग्जाम्पल बताया जाएगा लिटमस पत्र क्या होता है, और कुछ आपको इंपॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का होगा, इसमें बहुत सारा बीच में आपका भी इस टॉपिक में ही भस्म के गुण अम्ल के गुण में आपको ढेर सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कम से कम 10 से 15 क्वेश्चन है वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो थैंक्स, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। इतना हो गया, नोट डाउन कर लीजिए।